नमस्कार दोस्तों। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि जो चेक बाउंस के जो केस होते हैं उसके ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है। ये जो केस लॉ है, ये जो जजमेंट है, ये आपके केस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इस केस में बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको क्लियर किया है इस जजमेंट में। तो इस जजमेंट को समझने के लिए आपको पूरा जो वीडियो है अच्छी तरीके से देखना होगा, एक भी जगह में आपको स्किप नहीं करना है, तभी जाके आपको ये जो जजमेंट है ये पूरा समझ में आएगा और आपका जो केस है उसके लिए फायदेमंद होगा। तो इस जजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। इस केस में कोर्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था? अगर किसी चेक बाउंस केस में जो चेक अमाउंट होता है उसको रिकवरी करने के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, अगर कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में पकड़ लीजिए आपका वहां पे इंटरेस्ट का बात बोला गया है। अगर चेक अमाउंट जो है, जो कैपिटल अमाउंट पकड़ लीजिए, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, आपने 1 लाख रुपए रिपेमेंट कर दिया चेक अमाउंट जो है। उसके बाद एग्रीमेंट में अगर आपका लिखा गया है इंटरेस्ट का बात, अगर आपने वो जो इंटरेस्ट है वो अगर नहीं चुकाया तो फिर क्या चेक बाउंस का जो केस है वो उसमें लागू होगा, या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो देना पड़ेगा या फिर नहीं देना होगा। इसके बारे में ये जो जजमेंट है इसमें बोला गया है। ये जो केस है ये होता है राम गुप्ता वर्सेस अंजू नाम से। तो ये राम गुप्ता जो है वो कॉम्प्लेनेंट है और अंजू जो है वो रिस्पोंडेंट यानी कि एक्यूज है। लेकिन ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है वहां पे जो पिटीशन फाइल करती है वो अंजू फाइल करती है, इसलिए वहां पे पिटिशनर होती है अंजू और राम गुप्ता जो है वो रेस्पोंडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, शुरू में ये जो एक्यूज पर्सन है वो ये जो कंप्लेंट है उनसे प्लास्टिक कुछ खरीदते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है ये जो कंप्लेंट है उनका, वहां से प्लास्टिक कुछ खरीद के वो अपने कंपनी के लिए लेके जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्यूज पर्सन है वो जो कंप्लेंट है उनको 5 चेक देती है। टोटल जो चेक अमाउंट है वो होता है 5,05,000 समथिंग, इस तरीके का अमाउंट होता है। उस अमाउंट का चेक अमाउंट डिलीवर करती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो चेक है, पांचों चेक जो है ये बाउंस हो जाते हैं। अब केस फाइल हो जाने के बाद ये जो एक्यूज पर्सन है वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में ये जो कंप्लेंट है उनको ये जो पेमेंट है वो कर देते हैं। पेमेंट जो है 5,05,000 रुपए का जो पेमेंट चेक अमाउंट होता है, लेकिन ये जो एक्यूज पर्सन है वो उनको 5,62,000 का जो अमाउंट है वो पेमेंट कर देते हैं, यानी कि चेक अमाउंट से भी ज्यादा पेमेंट कर देते हैं एक्यूज पर्सन। लेकिन अब क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेनेंट है ये वो जो पेमेंट है उसको रिसीव करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि वो जो एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में जो सेल एंड परचेस का, उसमें लिखा गया था कि अगर पेमेंट 15 दिन से डिले ज्यादा होता है तो फिर 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर। इस कारण से ये जो कॉम्प्लेनेंट है ये केस को विड्रॉ नहीं करते हैं, वो केस को वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्यूज पर्सन है ये चले जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपना पिटीशन लेकर, सेक्शन 482 सीआरपीसी का पिटीशन लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चले जाते हैं। ये जो लोअर कोर्ट को जो कंप्लेंट केस थे, जो चेक बाउंस के जो केस है उनको क्वाश करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए। तो क्या होता है, वहां पे पिटीशन फाइल करने के बाद वहां पे बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं। जो एक्यूज पर्सन है उनका कहना होता है वो उन्होंने जो चेक अमाउंट था उससे भी ज्यादा उन्होंने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, इसलिए ये जो केसेस हैं, ये लोअर कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं ये विड्रॉ होने चाहिए, ये क्वाश होने चाहिए। लेकिन जो कंप्लेनेंट है उनका कहना ये होता है कि ये जो अमाउंट है, जो कैपिटल अमाउंट है या फिर ये जो चेक अमाउंट है, उससे भी बढ़कर जो इंटरेस्ट है 24% का जो इंटरेस्ट है, इन्होंने जो पेमेंट है वो करने के लिए लगभग 2 साल डिले कर दिया, इसलिए 24% जो इंटरेस्ट है वो लगाने से लगभग 9 लाख रुपए का अमाउंट होता है। इसलिए 9 लाख रुपए अगर देंगे तभी ये जो कंप्लेंट केस है वो विड्रॉ किया जाएगा, इस तरीके का कंप्लेनेंट का कहना होता है। उसके बाद जो हाईकोर्ट है वो पूरे हियरिंग को सुनने के बाद, पूरे आर्गुमेंट को सुनने के बाद हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है। उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो कहती है कि ये जो चेक अमाउंट है उससे भी ज्यादा जो है पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी कंप्लेनेंट को, और जो इंटरेस्ट अमाउंट का जो बात है उसके बारे में हाईकोर्ट क्या कहती है, जो चेक होता है, अगर चेक अमाउंट जो है वो अगर पेमेंट हो जाता है तो चेक जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। जो चेक है उसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, इसलिए चेक का अमाउंट जो है वो अगर पेमेंट हो जाता है तो फिर वो जो चेक है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। इस कारण से ये जो चेक है ये लीगल एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए, यानी कि जो उधार है, लोन है, उसको चुकाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है पेमेंट हो जाने के बाद। इसलिए ये जो चेक अमाउंट है वो पेमेंट हो गया है। अब इंटरेस्ट का जो बात है, ये चेक बाउंस का जो केस होता है, एनआई केस जो होता है उससे रिकवरेबल नहीं होता है। इस कारण से चेक अमाउंट जो है उनको मिल गया है, उससे भी ज्यादा मिला हुआ है।
है, इसलिए इंटरेस्ट के लिए ये जो चेक है ये लीगल एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए ये चेक नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट को चुकाने के लिए ये चेक नहीं होता है। जो चेक अमाउंट होता है उसको चुकाने के लिए ही ये चेक होता है। इस कारण से वो जो कंप्लेंट है उन्होंने अपने मर्जी से वो जो अमाउंट है वो रिसीव किया है, वो बात अपने केस में भी लिखा हुआ है। इस कारण से जो है चेक अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए नहीं, जो चेक अमाउंट है उसको पेमेंट करने के लिए है। इसीलिए लोअर कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, चेक बाउंस के केसेस हैं, उनको क्वाश करना ही चाहिए बोलकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाती है। इसलिए जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसके लिए ये चेक बाउंस का केस नहीं है। अगर आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, अगर आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया होता, अगर आपने केस को कॉन्टेस्ट किया होता, तो फिर आपको जो चेक अमाउंट है उससे डबल भी आपको मिल सकता, क्योंकि इसका प्रोविजन है डबल नहीं मिलने से भी आपको जो है कॉम्पेंसेशन कुछ मिलता। लेकिन आपने जो है पेमेंट रिसीव कर लिया, इस कारण से चेक का जो अमाउंट है वो आपने रिसीव ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए इंटरेस्ट के लिए वो जो चेक है वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। इस तरीके का जजमेंट पास किया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। अगर आपको ये जो जजमेंट है ये अच्छा लगा है, सही लगा है, तो फिर अपना जो कमेंट है, या फिर अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी अपना जो कमेंट है वो जरूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर बोलिएगा ये जो जजमेंट है ये सही है या फिर नहीं है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।